गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। आई एम योर होस्ट फॉर द इवनिंग। आज आप लोग सब दिल्ली एनसीआर से सरप्राइज होंगे कि हमारी सेल्स टीम ने आपको जयपुर की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी के लिए संडे की शाम को आमंत्रित किया इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम सब की लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल विजन को ध्यान में रखते हुए एक वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही यूनिक अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं, उसके बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं जिसको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। ये मेरे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जबरदस्त योगदायी रहेगी। तो दोस्तों, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन के एंड तक आप बने रहेंगे तो आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि जयपुर की इस लिमिटेड पीरियड अपॉर्चुनिटी में जो मैं आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के जरिए रख रहा हूं, ये वाकई में आपके परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जबरदस्त योगदान देने वाली है। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस करूं, तो मेरी आप सभी व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आपके सामने लगा हुआ होगा एक स्क्रीन पे Q&A सेक्शन बॉक्स। आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है, आप उस Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर दें ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब ले सकूं। तो शुरू करते हैं। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ टू बाय अर्थ। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की जर्नी दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर है मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा में सेक्टर 18 में एक ऑफिस शुरू किया। इन्वेस्टर क्लिनिक नाम रखा, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज के साथ। सबसे पहले हमने एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम अपने साथ नए नए डेवलपर ऐड करते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने ऑफिस एक्सपेंड करते चले गए। 2006, आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग पूरे इंडिया में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो दिसंबर 2006 में एक ऑफिस से इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, आज ये कारवां बढ़ के 30 ऑफिस तक पहुंच चुका है इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर और कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। अगर हम अपने ऑफिस साइज की बात करें जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से जो जर्नी शुरू हुई थी, आज तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सुशांत जी, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपने हाथ रेस करा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो प्लीज आप Q&A बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम डेवलपर टाइप की बात करें तो 250 से ज्यादा डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। विद मोर देन 700 रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया वी आर सेलिंग। कुछ डेवलपर के नाम लेना चाहूंगा जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद डेवलपर्स लाइक टाटा, गोदरेज, DLF, MR, M3M, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, अदानी, बिरला जैसे डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। त्रिमूर्ति जैसे डेवलपर के साथ हम जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन 2,000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ की हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की। लास्ट 5 साल से लगातार इन्वेस्टर क्लिनिक को रियल एस्टेट कंसल्टिंग इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो मैंने आपके सामने इस एक सिंगल स्लाइड से शेयर किए। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें प्लॉट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि लैंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं जमीन एक ऐसा एसेट है जिसमें आज तक जब भी आपने इन्वेस्ट किया और अगर आपने 3-4 साल का टाइम दिया है उस इन्वेस्टमेंट को, लोकेशन अगर आपकी अच्छी है तो एप्रिसिएशन आया ही आया है। और ये भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट प्लॉट के बढ़ते जा रहे हैं। प्लॉट की मेंटेनेंस की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी, रिलेटिवली कम होती है।
ये एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। एंड प्लॉट की एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली लो होती है। जैसे ही गवर्नमेंट आसपास के एरिया में सोशल डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, मेट्रो का आना, हाईवे का बनना, वो बहुत सारे रूल्स हैं जो कि इस रेट को अप्रिशिएट कराने में, रिटर्न्स को बढ़ाने में योगदान देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्लॉट की ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की रेगुलेशन रिलेटिवली कम होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉट के साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो है फ्लेक्सिबिलिटी का। आज अगर आपने प्लॉट बाय कर लिया, 4-5 साल बाद अगर आप प्लॉट बेचते हैं अप्रिशिएशन के साथ, तो आप प्लॉट का प्लॉट ही बेच सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो प्लॉट के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बाय लॉज, आप प्लॉट के ऊपर स्टिल प्लस 3 फ्लोर, स्टिल प्लस 4 फ्लोर बना सकते हैं। और उन फ्लोर्स को आप रेंट आउट करते हैं तो आप एक पैरेलल इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प कर सकती है। सिमिलरली एक फ्लोर पे आप रह रहे हैं, बाकी फ्लोर आपने रेंट आउट कर दिए, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, एक फ्लोर बेच दिया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ प्लॉट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्लॉट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर नहीं आता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। लैंड अगर हम कंपेयर करें मूविंग एसेट के रूप में, तो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एसेट है। आप चाहें तो एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आज आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास में एक रेजिडेंशियल प्लॉट है अच्छी लोकेशन पे, एक हाईराइज अपार्टमेंट है अच्छी लोकेशन में, एक इंडिपेंडेंट फ्लोर है अच्छी लोकेशन पे, एक रिटेल शॉप है और एक ऑफिस स्पेस है, और आपने ये चारों पांच एसेट्स का लिंक्डइन पे, मैजिक ब्रिक पे, 99 एकड़ पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने लिस्टिंग डाल दी सेल करने के लिए, तो बिलीव मी सबसे जल्दी आपका प्लॉट बिकेगा। तो ये प्लॉट की इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लैंड इज अ फास्ट मूविंग एसेट। और लैंड की ओनरशिप इंश्योर करती है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बाइंग एंड सेलिंग प्लॉट एंड लैंड इज मच इजियर देन एनी अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे, जो आपको कन्विंस करेंगे कि डेफिनेटली इन्वेस्टिंग आवर हार्ड एंड मनी इन रेजिडेंशियल प्लॉट इज अश्योरली अ नो ब्रेनर, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट और गोल्ड में ज्यादा बेटर क्या है। हम बोलते हैं रियल एस्टेट बेटर है, बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपके सामने मैं रखूंगा इस स्लाइड के जरिए, जो आपको भी कन्विंस कर देंगे कि अगर आप गोल्ड से कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट को, तो रियल एस्टेट का पलड़ा हमेशा भारी था, भारी है और भारी रहेगा। शुरुआत करते हैं अर्निंग पोटेंशियल से। आज अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक मंथली इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। वहीं सेम पैसे में अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो गोल्ड के अंदर रेंट नहीं आता। तो एक एडवांटेज है अर्निंग पोटेंशियल का कि प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में यू कैन गेट रेंटल इनकम, जो कि गोल्ड में रेंटल इनकम का कोई स्कोप नहीं होता है। गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस की वजह से, बट प्लॉट के अंदर में इस तरह की फ्लक्चुएशन ना पास्ट में देखी गई है, ना प्रेजेंट में देखी जा रही है, ना ही फ्यूचर में देखी जाएंगी। अगर हम मार्केट वॉलिटिलिटी और रिस्क की बात करें, तो रियल एस्टेट सबसे सिक्योर और सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आता है एज कंपेयर टू गोल्ड एंड अदर इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट है, एक कमोडिटी है जिसका चोरी होने का भी खतरा रहता है, बट प्लॉट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा तो उसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। टिपिकली अगर आपने गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट बाय करा जो कि डेवलपर मेंटेन कर रहा है। रिटर्न रेट्स की बात करें तो एज पर मार्केट एंड इकोनॉमी, प्लॉट की जो ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट देखी गई है पास्ट में, जबकि गोल्ड की एप्रिसिएशन में बहुत सारे एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और गवर्नमेंट एंड उनकी अनाउंसमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 90% ऑफ मिलियनरीज क्रिएटेड देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। ये हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ऑन ईयर बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, 20%, 30%, 40% तक आरओआई देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। हाउएवर इन केस ऑफ गोल्ड इट गिव्स अ लिटिल स्टेडी बट डिसेंट इनकम ऑफ 8 to 12% पर एनम के हिसाब से। तो इफ यू कंपेयर गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का पलड़ा भारी था, भारी है और भारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और कंपेयर देना चाहूंगा, इफ यू वांट टू कंपेयर रियल एस्टेट विद म्यूचुअल फंड,
लेस प्राइस वॉलेटिलिटी, रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते जितने कि स्टॉक्स के प्राइस डेली अप डाउन होते हैं। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट सबसे एक्सीलेंट टूल है टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेंटल बढ़ते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है। रियल एस्टेट इज लोकल। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में अगर आपने लेट से किसी गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट प्लॉट बाय करा, यूएस के अंदर कोई इंपैक्ट हुआ, रशिया में कुछ हुआ, उसका इंपैक्ट इंडिया की रियल एस्टेट पे उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड की फ्लक्चुएशन में फर्क पड़ सकता है। लिवरेजिंग पावर की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रियल एस्टेट का, क्योंकि बैंक रियल एस्टेट को बाय करने में आपको लोन देती है। आज अगर आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में, बैंक आपसे 10 लाख का कंट्रीब्यूशन मांगेगा जो आपने बिल्डर को देना, और 40 लाख तक का लोन दे देगा। ऑन द अदर एंड 50 लाख का अगर आप गोल्ड बाय करते हैं या 50 लाख का म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, उसमें कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा टू बाय म्यूचुअल फंड और टू बाय गोल्ड। तो एक लिवरेजिंग एडवांटेज आपको मिलता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, दैट टू इन अ प्लॉट। एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन द इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जब आप बाय करते हैं तो आप एक कंपनी के मल्टीपल शेयर होल्डर का एक रेशियो होते हैं, जबकि प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हैं तो यू कंप्लीटली ओन इट। रियल एस्टेट के साथ आता है एक बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं वाओ फैक्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये हम दिखा रहे हैं आपको एक ग्राफ, इंडिया की पॉपुलेशन ने कैसे ग्रो करा और उसका इम्पैक्ट अर्बन और रूरल मार्केट के ऊपर कैसा आया। 1950 में आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, 97-98% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। उसके बाद जैसे जैसे सिटीज ने ग्रो करना शुरू करा, मेट्रोज ने बनना शुरू करा, मेट्रोज में एम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हुई, वैसे वैसे एक ट्रेंड देखा गया कि रूरल पॉपुलेशन ने माइग्रेट करना शुरू करा अर्बन सिटीज के अंदर में, टू हैव अ बेटर एम्यूनिटीज, टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। 2020 की अगर हम बात करें, ऑल्दो ऑर्गेनिक ग्रोथ से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, बट वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे रूरल का परसेंटेज अर्बन के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हुआ है। आने वाले 2050 तक ये फिगर 50-50 होने वाली है। वाइल इंडिया की पॉपुलेशन ऑर्गेनिक ग्रो होगी, लेकिन आने वाले समय में मेजर मेट्रोस और टीए 2 सिटीज, टिपिकली स्टेट कैपिटल्स के अंदर में बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने वाली है, बिकॉज ये शहर देते हैं नई अपॉर्चुनिटीज, ये शहर देते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट, ये शहर देते हैं बेटर लाइफस्टाइल एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। एक शहर के विकास की दोस्तों अगर हम बात करें, शुरुआत होती है प्लॉट से, फिर लोग बनाते हैं बिल्टअप हाउसेज, अपनी कोठियां, फिर अपना फ्लोर बनाते हैं, फिर लो राइज मिड राइज का दौर आता है, उसके बाद हाई राइज अपार्टमेंट का, एंड दैट्स हाउ अ सिटी गेट्स इवॉल्व्ड। कुछ हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट बताना चाहूंगा दोस्तों आपको आने वाले 3-4 स्लाइड में, जो आपको ये बताएंगे कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। मैं बात करने वाला हूं पास्ट की। साकेत का एग्जांपल देता हूं। 1975 में डीडीए ने साकेत में 150 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए। अगर हम आज के रेट की बात करें तो 7 लाख रुपए तक रीसेल रेट पहुंच चुका है साउथ दिल्ली में साकेत के प्लॉट का। वहीं अगर हम रोहिणी की बात करें तो 1985 में 6,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 6 लाख रुपए का रेट टच कर चुका है। वहीं ईस्ट दिल्ली की बात करें, विवेक विहार 1970 में 500 रुपए गज की अलॉटमेंट आज तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है। अगर हम महारानी बाग की बात करें, 1960 में जो अलॉटमेंट 700 रुपए की हुई थी, आज 5.5 से 6 लाख रुपए का रीसेल रेट महारानी बाग के प्लॉट का पहुंच चुका है। वहीं हम वसंत विहार और वसंत कुंज की बात करें तो 1965 में 200 रुपए की अलॉटमेंट वसंत विहार की आज 10 लाख का रेट टच कर चुकी है। वसंत कुंज की 1985 की 10,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 8.5 लाख से 10 लाख के बीच में रेट पे पहुंच चुकी है। वहीं ग्रीन पार्क 1965 में 300 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 5 लाख का रेट ग्रैब कर चुकी है रीसेल मार्केट में। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ये प्लॉट डीडीए ने लॉन्च किए थे, उस समय ना तो इन लोकेशन में मार्केट थे, ना स्कूल थे, ना कॉलेजेस थे, न बेसिक सोशल एम्यूनिटीज थी। ये सब खेत की तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज समथिंग विच वाज मिसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट जिन लोगों ने मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए, जो गवर्नमेंट मास्टर प्लानिंग करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की डीटीसीपी के द्वारा प्लानिंग करती है शहर की, कहाँ पे रेजिडेंशियल आना है, कहाँ कमर्शियल आना है, कहाँ इंडस्ट्रीज में आना है, अगर आप सही समय रहते उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो आपके सामने है प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं।
और जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होने की वजह से रेट बढ़ते हैं। एक और रीजन टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अनदर लोकेशन गुड़गांव की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं डीएलएफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है गुड़गांव को बचाने में। मुझे याद है अर्ली 80s में डीएलएफ जब दिल्ली से अपने कस्टमर्स को बस से लेके आया करता था, उस समय दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे वो ऑपरेशनल नहीं था। उस समय सिंगल लेन रोड हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं एमजी रोड। तो दिल्ली से बस में कस्टमर को लेके डीएलएफ आता था। आज एमजी रोड पे जहां गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, बस वहां पे रुक जाया करती थी क्योंकि उसके बाद सड़कें नहीं थी, सिर्फ खेत ही खेत थे गुड़गांव में। तो डीएलएफ की सेल्स टीम कस्टमर्स को बस से उतारती थी, टेबल पे नक्शा लगा के इशारों से बात करती थी कि इस लोकेशन में मैं डीएलएफ फेज 1 के प्लॉट लेके आ रहा हूँ। और 1986 में पहला रेट में जब प्लॉट लॉन्च किए डीएलएफ ने, तो 400 रुपए गज का रेट था। तब यहाँ पे भी सड़कें वगैरह कुछ नहीं थी। आज 3 लाख रुपए से ज्यादा रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। डीएलएफ फेज 2 में 1,000 रुपए की अलॉटमेंट 1988 की आज 3 लाख का रेट टच कर चुका है रीसेल मार्केट में। डीएलएफ फेज 3 के प्लॉट 1989 में डीएलएफ ने जब लॉन्च किए थे, 1,200 रुपए गज की अलॉटमेंट थी। आज 2.5 लाख रुपए का रीसेल रेट फेज 3 में पहुंच चुका है। वहीं डीएलएफ फेज 4 की बात करें, 1992 में डीएलएफ ने 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की थी। आज 3 लाख रुपए का रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। वहीं अंसल ने भी गुड़गांव में अच्छा रोल प्ले करा डेवलपमेंट का। सुशान लोक वन 1989 में 900 रुपए गज की अंसल ने अलॉटमेंट की, जो आज 2.5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। वहीं सुशान लोक 2 में 1993 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट अंसल ने की, जो आज तकरीबन 2 लाख रुपए का रेट पे रीसेल मार्केट में एप्रिसिएशन आ चुका है। वहीं यूनिटेक ने साउथ सिटी 1 में 1990 में 1,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की थी। आज 2.5 लाख रुपए गज का रीसेल रेट हो चुका है। हुडा ने सेक्टर 45 में 1998 में 4,000 रुपए की अलॉटमेंट किया, 2 लाख का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 56 में 2003 में 5,500 की अलॉटमेंट आज 2 लाख का रेट टच कर चुका है। सेक्टर 57 में 7,500 रुपए गज की अलॉटमेंट 2006 की आज लगभग 2.25 लाख का रेट पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। वहीं नोएडा की अगर हम बात करें, जो सैटेलाइट टाउन दिल्ली के एडजेसेंट है, सेक्टर 15 के अथॉरिटी के प्लॉट 1989 में 8,000 रुपए में अलॉटमेंट हुई थी। आज 4.5 लाख से 5 लाख का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 45 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 1990 में जो 5,000 रुपए में लॉन्च हुए थे, आज 3 लाख का रीसेल रेट पे स्टैब्लिश हो चुके हैं। जेपी विस्टाउन 2007 में 32,500 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2.25 लाख रुपए के रेट पे ट्रेड होते हैं रीसेल मार्केट पे। यूनिटेक के 2007 में सेक्टर 94 में जो प्लॉट 50,000 रुपए गज में लॉन्च हुए थे, आज 3 लाख रुपए का रीसेल रेट पे स्टैब्लिश हो चुके हैं। सेक्टर 108 में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2.5 लाख रुपए का रेट पे आज रीसेल होते हैं, जो कि 25,000 रुपए गज में 2008 में बिके थे। वहीं 2008 में नोएडा सेक्टर 93 ए एंड सेक्टर 93 बी में 20,000 रुपए की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख से 3 लाख के रेट पे ट्रेड होते हैं। अब हमें लगता है कि अगर दिल्ली की बस हम मिस कर चुके हैं, गुड़गांव की बस हम मिस कर चुके हैं, नोएडा की बस हम मिस कर चुके हैं, व्हाट अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे जो कि अभी अपकमिंग सेक्टर्स हैं। तो नोएडा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का भी मैं कुछ ट्रेंड बताना चाहूंगा। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट ने सेल होना शुरू हुआ। एनआरआई की जो टाउनशिप थी, 16,500 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 70,000 रुपए के रेट पे रीसेल होते हैं। वहीं जेपी स्पोर्ट सिटी 19,500 की अलॉटमेंट आज 55,000 के रेट पे रीसेल होते हैं प्लॉट। ओरिस ग्रीन बे 17,000 की अलॉटमेंट आज 90,000 से 1 लाख के रेट पे पहुंच चुका है। सुपरटेक अब कंट्री एंड गोल्फ कंट्री 2012 में 14,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 10 साल बाद लगभग 70,000 के रेट पे रीसेल होते हैं। अथॉरिटी के सेक्टर 18, 20 और 22 के प्लॉट जो 7,000 रुपए में लॉन्च हुए थे 2012 में, आज 70 से 80,000 का रीसेल मार्केट में पहुंच चुके हैं। वहीं गौर यमुना सिटी, जो कि जेपी स्पोर्ट सिटी का पार्ट है, 250 एकड़ में स्प्रेड है, 2012 में जो 16,000 रुपए गज के प्लॉट थे, आज 85,000 से कुछ प्लॉट का रेट जो लेक फेसिंग है 2.25 लाख गज का भी रेट पहुंच चुका है। तो ये दर्शाता है कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्लॉट प्लेज अ मेजर रोल। उसके बाद दूसरा रोल प्ले करता है प्राइस एप्रिसिएशन में उस लोकेशन की ऑक्यूपेंसी। तीसरा रोल जो प्ले करता है आसपास का सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी आर देयर फॉर यू टू शोकेस यू अपकमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। शुरुआत करते हैं अब हम आज के मेजर
शहर जयपुर जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा जयपुर के बारे में कि हमें जयपुर जो कि राजस्थान स्टेट की कैपिटल है, इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला रीजन, ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटी है। जयपुर का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ से वर्ल्ड की मेजर डेस्टिनेशन में डेली फ्लाइट अप डाउन होती हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रेंगल विच इज प्रपोज्ड टू बी अपग्रेडेड इनटू अ नेशनल एक्सप्रेसवे। जयपुर इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ मेगा सिटी नेक्स्ट 1 ईयर। 1 करोड़ की पॉपुलेशन टच करने वाला है जयपुर अगले 1 से 1.5 साल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयपुर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल अगले 3 साल में देखा जा रहा है, वो है $2 बिलियन का। Jaipur is a counter magnet to New Delhi, the state capital of India, and it is hardly 3 to 4 hour drive on the major Delhi-Mumbai expressway. जयपुर के कुछ और पॉइंट, जयपुर इज द सिटी ऑफ लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट फॉर कलर्ड जेमस्टोन, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, अपैरल्स, ट्रेडिशनल फुटवेयर, स्टोन, आर्टक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स। जयपुर में आज नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा 3,000 बीघा का महिंद्रा एंड महिंद्रा का जॉइंट वेंचर, जो कि राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक वेंचर था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो आज ऑलमोस्ट 20% ऑपरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट बूम आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया के अंदर जयपुर विल बिकम अ मेजर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन विद मेडिसिटी ऑफ रिलायंस ग्रुप इन द पाइपलाइन। मेट्रो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जयपुर की आज मैक्सिमम जगह पे मेट्रो अपना फुटप्रिंट बिछा चुका है एंड इट इज फर्दर ग्रोइंग। Jaipur is an emerging IT and IT-enabled service destination with major corporates like Genpact, Infosys, Progen, Tech Mahindra, Deutsche Bank already in the city. Jaipur का लॉ एंड ऑर्डर पूरे इंडिया में सबसे सेफेस्ट है विद स्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो। एंड आज अगर आप प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज आल्सो क्वाइट लो एज कंपेयर टू दिल्ली एनसीआर। आगे बढ़ते हैं। हर शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के कुछ ग्रोथ लीवर्स होते हैं जिनको हम इकोनॉमी पुलर्स बोलते हैं। जयपुर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के देयर आर मल्टीपल पिलर्स। टूरिज्म इज वन ऑफ देम विच वी ऑल एग्री। हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो वी एग्री। एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, माइक्रो स्मॉल मिड एंटरप्राइज एंड आईटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकम्स द पार्ट ऑफ इंटीग्रल जयपुर ग्रोथ स्टोरी। अब हम बात करने वाले हैं त्रिमूर्ति डेवलपर्स की, त्रिमूर्ति कॉलोनाइजर्स की, जिसकी फ्यूचर सिटी टाउनशिप की हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव गेटेड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो कि रजिस्ट्री रेडी प्लॉट्स हैं, यानी कि इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। आज आप प्लॉट लें, विद इन 90 डेज आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा चुके हैं। इससे पहले कि हम त्रिमूर्ति डेवलपर के इस प्रोजेक्ट की और इनकी पास्ट की ग्रोथ स्टोरी की बात करें, यहाँ पे मैं दोस्तों आपके सामने त्रिमूर्ति डेवलपर का एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाला हूँ। बने रहिएगा, फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। भवन बनाना आसान है, किंतु अच्छी प्रतिष्ठा बनाना कठिन व महत्वपूर्ण। त्रिमूर्ति ग्रुप रियल एस्टेट के क्षेत्र में 25 वर्षों से कार्यरत एक प्रतिष्ठित ग्रुप। त्रिमूर्ति ग्रुप द्वारा निर्मित भवनों में आज हजारों लोग खुशी से रहते हैं या व्यावसायिक कार्य करते हैं। हमारे इन हजारों ग्राहकों से हमने कमाए हैं रिश्ते और प्रतिष्ठा। त्रिमूर्ति ग्रुप व ग्राहकों के बीच के संबंधों को पोषित किया पिछले 25 वर्षों में साल दर साल लॉन्च की गई विभिन्न भवन परियोजनाओं ने। अपने ग्राहकों से इन्हीं संबंधों को प्रगाढ़ करने की कड़ी में त्रिमूर्ति ग्रुप लेकर आए हैं जयपुर के पास 412 बीघा भूमि में निर्माणाधीन द फ्यूचर सिटी। त्रिमूर्ति फ्यूचर सिटी के आसपास राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इको योजनाएं इसकी लोकेशन को बनाती हैं और भी आकर्षक व महत्वपूर्ण, जहां छिपे हैं बहुत से फ्यूचर बेनिफिट। द फ्यूचर सिटी में आज आपके द्वारा लिया गया सेकंड होम बन सकता है कल किसी का फर्स्ट होम। आज की भागदौड़ से भरी व्यस्त जिंदगी में हम सभी कुछ समय शांतिपूर्ण वातावरण में बिताना चाहते हैं। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्रिमूर्ति ग्रुप लेकर आए हैं शहरी शोरगुल से कुछ ही दूर प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित द फ्यूचर सिटी आवासीय परियोजना, जो जयपुर शहर से मात्र 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। द फ्यूचर सिटी परियोजना का मुख्य आकर्षण है सेकंड होम्स।
परियोजना में उपलब्ध होंगे 733 गज से 3000 गज तक विभिन्न आकार के कुल 134 सुसज्जित सेकंड होम्स व स्वतंत्र भूखंड। 1 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 940 स्क्वायर फीट। 2 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 1209 स्क्वायर फीट। 3 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 1937 स्क्वायर फीट। 4 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 2200 स्क्वायर फीट। सेकंड होम्स के अन्य मुख्य आकर्षण हैं निजी पार्किंग, बगीचा, paved walkway, seasonal pond, कृत्रिम सैंड पिट, फलों के पेड़ों सहित विभिन्न बड़े पेड़, सिट आउट पवेलियन, लॉन, कल्चर कोर्ट, ऐच्छिक प्लंज पूल, आउटडोर रसोई आदि। सेकंड होम्स के सभी निवासियों की सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध होगा पूर्ण विकसित क्लब हाउस, जिसमें उपलब्ध सुविधाओं में शामिल है स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, प्राइवेट पूल प्लाजा, वॉल क्लाइंबिंग, पेंटबॉल, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस एरिया, 3 होल फुटिंग कोर्स, जॉगिंग ट्रैक, ATV व कार ट्रैक, योगा हॉल, आउटडोर रेस्टोरेंट, फर्निश्ड रूम्स, कम्युनिटी सेंटर आदि। विशिष्ट योजना के अंतर्गत अपने अनमोल ग्राहकों को वर्तमान में पूर्ण निर्मित सेकंड होम्स खरीदने पर क्लब हाउस की आजीवन सदस्यता निःशुल्क दी जा रही है। तो इंतजार किस बात का, आइए और बुक कीजिए अपने सपनों का सेकंड होम और बनिए हिस्सा त्रिमूर्ति फ्यूचर सिटी के निरंतर बढ़ रहे परिवार का। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिमूर्ति डेवलपर के कुछ पास के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट जो डिलीवर किए, इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1995 में की थी। जो कंपनी के मेन प्रमोटर हैं मिस्टर शरद जी ने जब कंपनी की शुरुआत की थी, उसके बाद इनकी सेकंड जनरेशन भी बिजनेस में जुड़ चुकी है। जयपुर के रेजिडेंट्स के लिए त्रिमूर्ति एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट 1995 से जयपुर में डिलीवर करे, जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स हैं जयपुर के जो आज सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन कमांड करते हैं जयपुर में। और हम हरियाणा अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट, अपना आंगन, लोहादिया टावर, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, कोहिनूर गार्डन, हरि निवास अपार्टमेंट, नटराज अपार्टमेंट, दवे अपार्टमेंट, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट एंड सनराइज सिटी, इनके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट है जो मैंने आपके सामने शेयर करे। कुछ इनके मिक्स यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है लाइक प्राइम टावर, विजय सिटी पॉइंट, कृष्णा एनक्लेव, लोहादिया टावर, गीता एनक्लेव, प्राइम मार्केट, जो कि इनके डिलीवर प्रोजेक्ट हैं। 2 कमर्शियल होटल प्रॉपर्टी भी इनकी जयपुर में ऑपरेशनल है लाइक द वॉल स्ट्रीट बिजनेस होटल एंड द फर्न। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जिस लोकेशन पे हम आपके लिए प्लॉट लेके आए हैं उससे मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 600 एकड़ का अपकमिंग रिको का कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो अगले 3 साल में पूरा ऑपरेशनल होने वाला है, विच विल मेक एन इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 3 to 4 लाख इंडिविजुअल्स। इसके अलावा 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा महिंद्रा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि मात्र 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, जहां का फ्यूचर पोटेंशियल है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ मोर देन 10 लाख इंडिविजुअल्स। मंदोर अगेन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रिको का बागरू इंडस्ट्रियल एरिया अगेन एक अपकमिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो कि मात्र 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे है, जहां पे 4 लाख से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। इसको और डिटेल में मैं बताना चाहूंगा। ये हमारा दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे, ये जयपुर की रिंग रोड, ये जयपुर की आपका सांगनेर सिटी को जाने वाला जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे, ये आपका आ गया टोंक रोड, और दिस इज द लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से मात्र 25 मिनट के डिस्टेंस पे जहां मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ द फ्यूचर सिटी। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये महिंद्रा का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो मात्र 10 से 12-15 मिनट के डिस्टेंस पे है फ्यूचर सिटी से। कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया, मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पे है।
देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पे 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे, जहां ऑलरेडी 50,000 लोग से 60,000 लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने डेली आते हैं। ये फुल्ली ऑपरेशनल है। जहां पे मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, बागरू विलेज जहां लिखा है, यहाँ पे आने वाला है अगले 3 से 4 साल में ऑपरेशन होने वाला बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि क्रिएट करेगा 4 लाख से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो विद इन 5 मिनट to 15 मिनट के डिस्टेंस पे बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया और महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 6 बहुत बड़े हब बनने वाले हैं टू गिव एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ अराउंड 20 लाख। इसके अलावा 2 बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ महीनों में। बिटवीन महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फ्यूचर सिटी की जो ये लोकेशन फागी में है, इनके बीच में जो कनेक्टिंग रोड है, यहाँ पे 2 बहुत बड़ी लैंड डील हुई है। 300 एकड़ का लैंड रिलायंस ने यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट से बाय करा है टू क्रिएट एंड ओपन अ लॉजिस्टिक हब, जो कि सारे इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को केटर करेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसी लोकेशन पे 300 एकड़ का एक लैंड एक्वायर किया है एक इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी कार्ल्सबर्ग, विच इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर। तो आने वाले 4 से 5 साल में इस लोकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाला है, एक एप्रिसिएशन बूम। बिकॉज आसपास 15 लाख से 20 लाख जब लोग काम करने आएंगे, तो रेजिडेंशियल की सडन डिमांड आने वाली है। तो आज सही मौके पे अगर आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो एप्रिसिएशन इज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। यूनिक फीचर जो हम आपके लिए इस टाउनशिप में लेके आए हैं, वो है गेटेड एंड सिक्योर गवर्नमेंट अप्रूव रेजिडेंशियल प्लॉट, जो कि रजिस्ट्री रेडी हैं। यहाँ पे एक नेचुरल लेक है जिसको ब्यूटिफाई करने का टारगेट बिल्डर खुद ले चुका है। यहाँ पे मिलने वाला है आपको क्लब हाउस विद एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, थॉटफुली लैंडस्केप, पार्क, गार्डन, फुली डिजाइन एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहां आप आज चाहें तो आज रहना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज पानी की सप्लाई आ चुकी है, बिजली की सप्लाई आ चुकी है। इट इज अ गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट। ये कुछ एक्चुअल इमेजेस हैं जो आपके सामने इस टाउनशिप की मैं दिखा रहा हूँ। कनेक्टिविटी वाइज, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। लोकेशन एडवांटेज को समराइज कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, विप्रो, नगारो, ईएक्सएल, डॉशे बैंक, जेसीबी, परेटो, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जैसे मोर देन 200 कॉर्पोरेट के कैंपसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, with the future potential to give more than 10 lakh employment opportunities. The location advantage continue as it is well connected to Jaipur Airport, नेशनल हाईवे, भीलवाड़ा मेगा हाईवे, रिको बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, रिको रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, कुंज बिहारीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, एंड अपकमिंग रिलायंस लॉजिस्टिक हब एंड अपकमिंग कार्लसबर्ग बियर प्लांट। ये कुछ और एक्चुअल इमेजेस आपको दिखा रहा हूं मैं फ्यूचर सिटी की। कुछ और इमेजेस, ये वो लेके जो डेवलपर ने खुद डेवलप करने का राइट ले लिया है। इसके एडजेसेंट डेवलपर बनाने वाला है 30 एकड़ के अंदर में एक सुपर लग्जरी स्कॉटिश थीम पे लग्जरी रिजॉर्ट, जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके मूवी शूटिंग्स हुआ करेंगी। तो ये बन जाएगा आप अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक सेलियंट प्रपोजिशन। ये एक रेंडर्ड इमेज है प्रपोज क्लब हाउस की, जिसके अंदर आपको सारी लग्जरी एमिनिटीज मिलने वाली हैं, बी इट स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट और जिम और बार और इंडोर गेम, आउटडोर गेम, रॉक क्लाइंबिंग, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, 3 पट का प्रैक्टिस गोल्फ पिच। प्राइसिंग की बात कर लें, यहाँ 2 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 111 गज से शुरू होते हैं, 400 गज तक जाते हैं। और जो सेकेंड होम या हॉलिडे होम के बड़े प्लॉट हैं, जिसको आप फार्म प्लॉट भी बोल सकते हैं, वो 750 गज से शुरू होते हैं, 2500 स्क्वायर यार्ड तक के साइज में जाते हैं। बेसिक सेलिंग प्राइस 5800 रुपए गज है, यानी कि 111 गज का प्लॉट आपको कॉस्ट करेगा मात्र 6.5 लाख रुपए गज। सॉरी, टोटल कॉस्ट। 200 गज का प्लॉट कॉस्ट करेगा आपको तकरीबन 11.5 लाख रुपए। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस और एडिशनल चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। वन टाइम कॉस्ट है। 200 गज का प्लॉट अगर आप पार्क फेसिंग लेते हैं तो 100 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए एडिशनल कॉस्ट आएगी। सेम वे कॉर्नर की पीएलसी 60 फीट एंड अबव रोड की पीएलसी एक्स्ट्रा है। एंड इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इट इज योर वन टाइम पेमेंट। पेमेंट प्लान की बात करें, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। 20% आपने बुकिंग के टाइम पे देना है, रिमेनिंग 80% देना आपको विद इन 45 डेज, और उसके विद इन 30 डेज आपके प्लॉट की
रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बायलॉज की बात करें तो एज आई स्पीक आज की तारीख में यहाँ पे ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। दीज आर फ्री होल्ड प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री है। फ्यूचर में आप प्लॉट के ऊपर 3 फ्लोर बना सकते हैं, तीनों फ्लोर को आप रेंट आउट कर सकते हैं, तीनों फ्लोर को इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू डेली एनसीआर, दीज आर द डेवलपर जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, व्हाइटलैंड, महिंद्रा, शाहपुरजी, बिरला, सेंट्रल पार्क, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर के साथ हम गुड़गांव में बहुत एक्टिव हैं। हमारे ऑफिस की जो लोकेशन है गुड़गांव में वो है SPR रोड पे, सेक्टर 71, M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर। वी आर बेस्ड आउट ऑफ 16 फ्लोर। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, काइंडली फील फ्री टू मीट अस एट आवर ऑफिस। We would love to host you at our office. Let's have a cup of coffee and discuss your property needs. With that, my properties presentation for Jaipur is towards the end.